नया चैप्टर शुरू है, स्टेट्स ऑफ मैटर हेडिंग डालेंगे सुंदर सुंदर, और उसमें पहला स्टार मार्क डालेंगे। स्टार मार्क में लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 1। इतना करो तो हाँ बोलो, वरना रुका हूँ मैं। कैपिटल ए है हेडिंग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये हैं क्या, आइए इसे डिफाइन कर लें। तो कैपिटल ए में सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्टरी इंग्लिश, कोई 1 2 3 4 नहीं डालना, सीधा कैपिटल ए के नीचे इंग्लिश लिखेंगे। लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फुल स्टॉप। This term does not include the electrostatic force that exists between two oppositely charged ions and the forces that hold atom of a molecule together, that is covalent bonds. इतनी इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिख लीजिए बिना किसी 1 2 3 4 के। लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। यहाँ ये लिखा है इंग्लिश में कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं ये अट्रैक्शन या रिपल्शन के फोर्सेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो वहाँ होते हैं कि उन लोग इसे बॉन्ड मान लेते हैं। तो वही इंग्लिश बाद में लिखी है कि दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्स को इंक्लूड नहीं करता, या वो फोर्स जिससे दो एटम साथ में बंधे रहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना के, वो फोर्स को भी इंक्लूड नहीं करता। कहने का मतलब, लिखते भी रहिए सुनते भी रहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फिजिकल फोर्सेस हैं। फिजिकल फोर्सेस मतलब, पहले ये इंग्लिश लिख लो, इसको थोड़ा सा मैं रफ में फिर से समझाता हूं। इंग्लिश लिख ली सबने? आगे बढ़ेंगे तो यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वंडरवॉल फोर्स कहलाते हैं। और हमारा अब कैपिटल ए में पॉइंट क्रमांक 1 अब शुरू होता है। हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ, हम लिखेंगे कैपिटल 1। अब हमारा पहला पॉइंट चालू हो रहा है कहाँ पे? अपने कैपिटल ए में पॉइंट नंबर 1 इज टाइप्स ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेस। अब हम इन्हीं वैंडरवॉल फोर्सेस के प्रकार लिखेंगे। तो सब लिखेंगे टाइप्स ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेस। इंग्लिश आपके पास ऊपर लिखी हुई है, वैंडरवॉल्स फोर्सेस, इसको अंडरलाइन कर देंगे। चलो शुरू करूं। अब वैंडरवॉल फोर्सेस क्या हैं? सर ये फिजिकल फोर्स हैं जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। किसके ऐसे मजबूत हैं पर किसके कंपैरिजन में कमज़ोर होते हैं? केमिकल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। केमिकल बॉन्ड्स के बीच में जो आकर्षण, जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत मजबूत है। और फिजिकल फोर्सेस यानी कि वंडरवॉल फोर्सेस यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके कंपैरिजन में काफ़ी कमज़ोर हैं। पर फिर भी ये हैं तभी कोई चीज़। अगर ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत पास रहेगा, यानी कि सॉलिड, यानी कि H2 अगर बहुत पास है तो आइस है, थोड़ा थोड़ा दूर हो गया तो लिक्विड बन गया, बहुत दूर हो गया तो गैस बन गया। ये आपको 9 10 से पता है। हेलो, चलो हटा दूं। चलो, टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस में बच्चों सबसे पहला प्रकार लिखेंगे, टाइप क्रमांक पहला रोमन नंबर 1, उसमें लिखेंगे पहला रोमन नंबर 1 लिखेंगे डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। ब्रैकेट में बच्चों डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस के ब्रैकेट में लिख देंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस के ब्रैकेट में लिख देंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। अब आइए इसको समझें क्या है। हेडिंग लिख ली सबने? शुरू करूं? यस सर। चलो बेटा, हटा रहा हूं, कोई रोक नहीं रहा है। बच्चों जो भी ना लिख पाए रोकना पड़ेगा ना। ये पहला वंडरवॉल फोर्स हटा दूं? नहीं लिख पाए थे कनिका? चलो ठीक है।
शुरू कर रहा हूँ। अब बेटा थोड़ा सा इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल को, अब पेन रख दो और केवल मेरी बात सुनो। देखो क्या है, ये भी एक जर्मन फिजिसिस्ट था, उसका नाम था रिड्स लंडन। तो उसी एक्चुअली लंदन शहर नहीं है, उसका नाम था रिड्स लंडन, इसलिए लंदन फोर्सेस कहलाता है। अब आइए पहले देखें उस ये रिड्स लंडन ने डिस्कवर क्या किया था। देखो जैसे मान लो ये एक एटम ए है, ये एक एटम बी है। अब है तो बेटा एटम ही, मतलब शायद आप केमिकल बॉन्डिंग से इतनी बात जानते हैं, नहीं जानते तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डाइपोल। व्हाट इज अ डाइपोल? व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम विच इज नोन एज अ डाइपोल। ये अपने इर्द गिर्द ताकत लगा सकता है। कौन सी ताकत? इलेक्ट्रिकल ताकत, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें औकात होती है, इसका एक शिद्दत होती है इसकी इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाने की। और इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल की औकात कितनी होगी, वो उसका औकात का कैलकुलेशन कौन करता है बच्चों? म्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? केमिकल बॉन्डिंग वालों बताओ फॉर्मूला क्या होता था? इट इज इक्वल टू चार्ज into distance between the center of positive and negative charge. बिल्कुल सही। जिसका चार्ज और चार्ज का डिस्टेंस का मल्टीप्लायर बड़ा होगा वो डाइपोल की औकात, ताकत लगाने की ज़्यादा होगी। और एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये डाइपोल जब भी ताकत लगाएगा तो इसका ताकत लगाने का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। हेलो हेलो, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको दोबारा बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैंने थ्योरी आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, थ्योरी आपको बता दी। एक डाइपोल होता है। अच्छा, तो सर क्या मॉलिक्यूल भी ये डाइपोल रख सकते हैं? हाँ बेटा रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं सर? सामने देखिए सब लोग। जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा हुआ है। मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ HCl। हमें पता है क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा सा ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के रखता है, तो हो जाता है थोड़ा सा माइनस। थोड़ा सा माइनस को हम केमिस्ट्री में डेल्टा लिखते हैं। और क्योंकि हाइड्रोजन का खिंच जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण, तो जितना वो खींचेगा उतना इसका खींचेगा, तो जितना उस पर माइनस आएगा उतना इस पर प्लस आएगा। हेलो हेलो, Yes sir. तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड होगा इसे मैं कहूंगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहूंगा? Polar covalent bond. अब ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड एक पोलर मॉलिक्यूल बनाएगा। पोलर मॉलिक्यूल मतलब इसके ए और बी में पोलैरिटी है, ये माइनस है ये प्लस है। तो एक मॉलिक्यूल जो कि पोलर है वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन यानी कि फिजिकल फोर्स रखेगा कि नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा। क्यों? इसका प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा, इसका माइनस इसके प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये लाल कलर का अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहलाएगा? Intermolecular forces. लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लंदन फोर्स नहीं है, वो अभी आगे आएगा ये वाला। तो सर पहले काहे बता दिए? क्योंकि ये शायद केमिकल बॉन्डिंग से आपको ज्ञान पहले से था। अच्छा, तो ये लंदन फोर्स क्यों नहीं है सर? क्योंकि अगर मान लो कोई दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल है, लेट्स से मेरे पास मॉलिक्यूल है ये नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन। अब मुझे बताओ, अब इसमें कोई पोलैरिटी होगी? इस मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन गैस में कोई पोलैरिटी होगी? नहीं, क्योंकि ये सर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क ही है। तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। क्या कहलाएगा? Non-polar. तो क्या एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल से कोई रिश्ता, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं रखेगा? रखेगा बेटा। भले वो अट्रैक्शन फोर्स का अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे, तो अभी तक आप देख रहे थे मैं डंडी बना रहा था, अब मैं ना डंडी नहीं बना रहा, अब मैं इसे डॉटेड डॉटेड ही बना रहा हूं। क्यों? कि ये भी अट्रैक्शन फोर्स। हाँ क्या बेटा? बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूं बेटा। मैं उसी, अभी मैंने सिर्फ शुरुआत करी है, मैं बता रहा हूं अभी। देखो अब ये नाइट भले N2 जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है। क्यों मास्टर? क्योंकि भैया इसमें कोई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है नहीं। लेकिन फिर भी ये जो रिड्स लंदन था, इसके द्वारा ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया कि मेरे भाई दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी कुछ ताकत एक दूसरे पे खींचती है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। लोग चौआ गए, जैसे आपको लग रहा है अरे बाप रे ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, काहे होगा? लेकिन ये भले ही अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम था, शायद आप देखो इसलिए मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, मैंने डंडी नहीं बनाई। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो सही, भले बहुत कमजोर है। अब एक सवाल आता है कि मास्टर है क्यों? होना ही नहीं चाहिए। वही बात को हम समझा रहे हैं यहां एनसीईआरटी की सुंदर फोटो से। आइए देखें
आप शायद आप ये जान चुके हैं कि लंडन फोर्सेस क्या होते हैं, पर ये क्यों होते हैं आइए उसको, बहुत आसान है, फोटोज देखते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे आप यही फोटो बनाएंगे, जैसे एक मॉलिक्यूल एक एटम ए है, एक एटम बी। अब एटम तो कहीं पोलैरिटी होगी नहीं भाई, ये एक एटम है गोल गोल, ये एक एटम है गोल, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी बेटा अल्टीमेटली है तो एटम। एटम बना किससे? न्यूक्लियस और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से। हेलो, यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी क्षण में, इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, ये भी मैंने चुटकी बजाई, ये इस क्षण में घूमता घूमता हो सकता है यहां हो। सर अगर यहां हुआ तो यहां नहीं होगा, ऐसा हो सकता है इस क्षण में, हर समय की बात नहीं कर रहा। इस फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकेंड्स में अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, सर अगर यहां घूमते घूमते है तो यहां नहीं होगा। हेलो, ऐसा है ना? सर यस सर। व्हाट इज पॉजिटिविटी बेटा? इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस इज पॉजिटिविटी। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां नहीं है इस क्षण में, तो इस क्षण में तो यहां माइनस आ गया और यहां प्लस आ गया ना। हेलो, हेंस द वर्ड इंस्टेंटेनियस। यस सर। अगर सर ऐसा है तो इस क्षण में यहां भी माइनस आ गया और यहां भी प्लस आ गया। हेलो, अरे तो Yes, sir. अरे तो मेरे भाई इस क्षण में तो ये अट्रैक्ट कर गए ना। हेलो, यस सर। अरे मान लिया अगले ही क्षण ये प्लस हो गया और मान लेते हैं ये भी प्लस हो गया, अगले ही क्षण ये बदल जाएगा, पर इस क्षण का तो अट्रैक्शन है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन बनाई थी कि अभी है अभी नहीं, अभी है अभी ये नहीं, अभी नहीं। हेलो, इसे हम तो खैर बड़े सस्ते में इस बात को पढ़ लिए, रिड्स लंदन की जीवन लग गया ये बात को सिद्ध करने में, अपना रिसर्च पेपर जर्नल छापने में, और इसलिए सम्मानपूर्वक इंस्टेंटेनियस क्षणिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी रहेगा, उसे आज से हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स कहने लगे हैं। हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। अब बच्चों तत्काल प्रभाव से आप ये फ़ोटो बना लीजिए। अच्छा ये फ़ोटो ना बनाओ यार, ये तुम लोग को मज़ा ना आएगा। एक फ़ोटो मैं सस्ती सी बनवा देता हूँ। बच्चों कुछ भी इंग्लिश लिखें पहले, वी विल मेक अ फ़ोटो। क्या फ़ोटो बनाएंगे आप सामने देखिए। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को मैं लिख दे रहा हूँ ए बॉन्ड ए। ए बॉन्ड ए क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं क्या मान रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल कैसा है? हेलो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर ऐसा ही एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल मैं और बना दे रहा हूं तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में हो सकता है ना, इस इंस्टेंट में, इस क्षण में ये माइनस है तो ये प्लस है। क्षणिक तो हो सकता है ना। यस सर, हो सकता है। तो क्या इस क्षण में ये माइनस इस प्लस को और ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा? यस सर। इस फोर्स को मैं क्या कह रहा हूं? लंदन फोर्सेस। तत्काल प्रभाव से फोटो बना दीजिए। लंदन फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स। अरे मतलब लंदन ने भी काम किया होगा, वंडरवॉल ने भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो बड़ा कंट्रीब्यूशन वंडरवॉल साहब का था, तो वंडरवॉल साहब के अंदर ही आता है लंदन का फोर्स। फोटो बनाओ तो हाँ बोलो, हाँ बोलो तो बोलो, इंग्लिश लिखवा दो ना। वैसे इंग्लिश ना लिखेंगे, समझ गए अपन, इसमें इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं। वैसे स्कूलों में आपसे इतनी थ्योरी ना पूछी जाएगी, है ना, तो फोटो ही बना दो, पर्याप्त। नहीं समझ में आता है ना? आ गया सर। अच्छा, अरे प्रोसेस में भी कोई इंग्लिश नहीं लिखेंगे। हमने पोलर मॉलिक्यूल बनाया HCl, एक दूसरा पोलर मॉलिक्यूल बनाएंगे HCl, और उसके बीच में जो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को आज से हम कौन सा वंडरवॉल फोर्स कहने लगेंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। छापे तो हाँ बोले। सर दोबारा एक बार और भाई मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है वो पोलर है AB। जैसे मान लेता हूं मैं AB लिख दे रहा हूं, बाजू में एक और फोटो बना लेता हूं। मैं जैसे मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया HCl और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ले लिया N ट्रिपल बॉन्ड N। तो सर एक तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर, उसमें परमानेंट पोलैरिटी होगी माइनस प्लस। माना ये दूसरे वाला इज नॉन पोलर, इसमें पोलैरिटी नहीं है,
लेकिन सर इस माइनस की देखा देखी जब ये नॉन पोलर इसके पास आएगा तो आपको नहीं लगता इसके इलेक्ट्रॉन घूमने में यहां आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस माइनस से भागेंगे, तो वो यहां पे आ जाएंगे। हेलो, यस सर। अगर वो यहां आ गए तो यहां हैं तो यहां नहीं है, और इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस क्या कहलाती है? पॉजिटिविटी। हेलो, यस सर, आगे समझ। तो यहां पे ये जो पोलैरिटी हुई बेटा प्लस माइनस, ये तो इंड्यूस्ड डाइपोल इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया ना। हेलो, यस सर। तो व्हाट यू डू इज यू मेक दिस सुंदर सी एनसीईआरटी की फोटो इन योर कॉपी। पहले ये वाला केस कि पहले या था तो नॉन पोलर, और फिर नीचे लिख लीजिएगा इंड्यूस्ड डाइपोल इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, माना सर वो कमजोर होगा, लेकिन ये हरी हरी डंडी को मैं क्या कहूंगा? ये हरी हरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। देखो कितनी सुंदर एनसीईआरटी फोटो बना के देता है, और लोग कहते हैं किताब खराब है। फिजिक्स मैथ्स के लिए मैं नहीं कहता बेटा, पर केमिस्ट्री का उद्धार एनसीईआरटी से ही होता है, और उद्धार मतलब धोखे से एडवांस निकल जाता है बेटा, बोर्ड अच्छा होते होते। तो इस किताब को 2 सेट खरीदो, एक सेट पे पढ़ाई करो, एक सेट को पूजा घर में रखो इतनी जरूरी किताब है। चलो भैया, यस सर, बना लिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाऊं बच्चों? रुक गया बेटा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड भी बच्चों मैं कहानी नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि ये कहानी हम केमिकल बॉन्डिंग में लिख कर चुके हैं, है ना। तो स्कूल के लिए जो थ्योरी की काम है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। मैं केवल अभी क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर है तो शुरुआत करने में जरूर समझा दोबारा जरूर दे रहा हूं। देखो अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बेटा, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल भी पढ़े हुए हैं और शायद हमको पता है, नहीं पता तो मैं वो भी बता रहा हूं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बेटा। क्लोरीन क्यों नहीं रखा बता रहा हूं मैं। सबसे पहली बात तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, और फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग बराबर भूखे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। हेलो हेलो, यस। अच्छा, तो जब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, सबसे सरल सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन के साथ जब ये बॉन्ड बनाते हैं ना, तो होता ये है बेटा कि जो पोलैरिटी बनती है ना भाई, हमको पता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हो जाएगा माइनस और दूसरा हो जाएगा प्लस, लेकिन क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो बहुत भूखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ना बहुत शिद्दत से अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि इनकी औकात भी है, ये खींचेंगे तो इसका खींचेगा। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा? सर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। हेलो हेलो बेटा, जो नॉर्मल डाइपोल होते हैं ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक ने चार्ज रखा +10 कूलम, दूसरे ने चार्ज रखा -10 कूलम, इनके बीच में जो भी फोर्स होगा, हाँ बेटा अभी तक मैं आप लोग को यह समझा रहा था कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो क्यों ताकत है कि तो हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा खींचेगा, तो सर हो ये जाएगा कि जो नॉर्मल डाइपोल अट्रैक्शन है, जैसे कि मान लो एक नॉर्मल पोलर मॉलिक्यूल है, एक नॉर्मल पोलर मॉलिक्यूल पोलैरिटी के कारण अपने ही जैसे दूसरे नॉर्मल पोलर मॉलिक्यूल को अगर अट्रैक्ट करता है, इस अट्रैक्शन फोर्स को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये अट्रैक्शन फोर्स 100 रुपए का है, मान लो अट्रैक्शन फोर्स 100 रुपए। तो अगर एक HF, HO या HN, मतलब अगर ये तीन हैं, ये भी डाइपोल अट्रैक्शन ही बेटा, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आ जाता है इनमें, तो जब ये मॉलिक्यूल्स यानी कि मान लो एक HF जब दूसरे HF के साथ
यही डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन करेगा। तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की जो ताकत है, मैं जान के डंडी मोटी बना रहा हूं, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की जो ताकत है ये कहो 6-7 हज़ार रुपए की हो। हेलो, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कंपैरिजन का। तो अब आप मुझे बताओ, क्या इसको भी मैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहूं और क्या इसको भी मैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन? टेक्निकली है ये भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, लेकिन क्योंकि नॉर्मल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अलग ही एक्स्ट्रा स्वैग में होता है, एक्स्ट्रा लेवल में होता है। तो इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को स्पेशल केस वाले, जिसमें इतनी ज़्यादा ताकत है, अगर आप कंपैरिजन करो तो मैंने आपको एक पैमाना क्या दिया था बेटा कि केमिकल बॉन्ड की ताकत कितनी है? 10,000, याद है ना? हेलो, एक केमिकल फोर्स की ताकत अगर 10,000 है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा था, तो फिजिकल फोर्स उसके आगे ऐसे 100-200 रुपए है। वही मैं कह रहा हूं कि एक नॉर्मल डाइपोल डाइपोल की अट्रैक्शन की ताकत अगर 100 रुपए है, तो एक HF, HO और HN के केस के डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की ताकत 6-7 हज़ार रुपए। तो आपको नहीं लगता इसे कोई और नाम दे देना चाहिए? और हम यही करते हैं, इसे हम अलग नाम दे देते हैं, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा शिद्दत से ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसे हम एक सेपरेट नाम देते हैं, एंड द नाम इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेलो, चलो सब बच्चों, इतना राइट है? चलो ये फोटो भी बना लो बेटा, फोटो ही बस बना लो, आपके लिए पर्याप्त है। मतलब समझ हाँ बेटा, ये 3 फोटो बस बना लो कि इनके केस में ऐसा होता है, HF, HO और HN में। ये फोटो बना लो और मेरी बात सुनते रहो। कुछ लोग कहेंगे सर HCl क्यों नहीं लिखा? क्लोरीन की भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन जितनी होती है, इसलिए नहीं लिखा है बेटा क्योंकि ये सब सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो छोटे भी बहुत होंगे। तो छोटे होने से क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अगर चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है तो साइज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी तो होता है। तो साइज बढ़ जाने के कारण क्लोरीन का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं रह जाता, वो नॉर्मल डाइपोल डाइपोल ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है, जिस चक्कर में रेडियस R² वाला फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग इसी पैमाने पे आ जाता है। किसके? नॉर्मल डाइपोल डाइपोल के। हेलो, बोलना पड़ेगा। ठीक है भैया, लिख लो, लिखो तो हाँ बोलो, मतलब फोटो बना लो तो हाँ बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ जाओ बच्चों। रुक गया बेटा। चलो हटा दूं? चलो अब बच्चों, हालांकि ये नोट बोर्ड के लिए तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, लेकिन एक नोट मैं आपको ज़रूर डलवाना चाहूँगा। एक नोट डालेंगे बच्चों, और ये नोट में बच्चों जेई डाल देना, मतलब आप बोर्ड के लिए इसको छोड़ सकते हैं, ये केवल जेई के लिए वैलिड है। चलो बच्चों, नोट में हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे समरी ऑफ इंटरैक्टिव फोर्सेस। समरी ऑफ इंटरैक्टिव फोर्सेस। शुरू करूं? यस। चलो अब बेटा, ये जो भी मैंने आपको फोर्सेस बताए हैं, मैं इन फोर्सेस के थोड़ा सा आपको कंपैरिजन कराना चाह रहा हूं। किसमें? इनकी आपस की ताकत में। तो हम एक टेबल बनाएंगे बच्चों, उस टेबल में लेफ्ट साइड में लिख देंगे टाइप ऑफ फोर्स, लेफ्ट साइड में लिख देंगे हम टाइप ऑफ फोर्स, और राइट साइड में लिख देंगे उसका स्ट्रेंथ कंपैरिजन। या स्ट्रेंथ बस लिख दो, या लिख दो स्ट्रेंथ डिस्टेंस फंक्शन। मैं प्रोपोर्शनैलिटी बता दूंगा आपको। इससे क्या होगा, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। हालांकि ये सच्चाई है, ये जो स्ट्रेंथ डिस्टेंस फंक्शन है, ये कई बार पूछा जाता है ABCD में, है ना, तो आपको पता होना चाहिए, पर ये केवल जेई के लिए वैलिड बात है। शुरू करूं बच्चों? चलो,
तो सबसे पहला इसमें लिखेंगे बच्चों रोमन नंबर 1, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। आप पूरा लिखिएगा, मैं मास्टर हूं, मैं आलस कर सकता हूं, आप पूरा लिखेंगे। पहला लिखेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बोलूं? अब बेटा एक डाइपोल यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को जितनी शिद्दत से अट्रैक्ट करेगा ना, उसकी जो एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी जो है उसकी उन दोनों डाइपोल्स के दूरी रेडियस से प्रोपोर्शनैलिटी होती है आर क्यूब। बेटा ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो कि वंडरवॉल साहब द्वारा किया गया था उस जमाने में, जो कि इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कराता है आपस में। तो दो डाइपोल डाइपोल अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनकी अट्रैक्शन की जो शिद्दत होगी, उसकी एनर्जी उनके बीच के दूरी कि कितने किसके प्रोपोर्शनल होगी? आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। हेलो, हेलो, ये इसको ई को पूरा लिख देना। व्हाट डज ई हियर स्टैंड्स फॉर बच्चों? अरे बोलो यार। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। अरे बोलो भाई। यस सर। नेक्स्ट रोमन नंबर 2। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों डाइपोल, मतलब एक पोलर है और दूसरे में हम इंड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब एक डाइपोल परमानेंट है, जो अपन ने लिखा बनाई थी ना फोटो, इस केस में जो दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी प्रोपोर्शनैलिटी आपस में उनके बीच की दूरी के प्रोपोर्शनैलिटी में कैसे आएगी? r⁶। अब मुझे ये बताओ, डाइपोल डाइपोल की ताकत एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की ज्यादा है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की? डाइपोल डाइपोल। ऑब्वियस सी बात है। हेलो, अरे जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा मास्टर, एनर्जी घटेगी ना। हेलो, यस सर। अरे आप गौर करो, मैं जो दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स की बार बार जो तारे बना रहा था, जो लाइनें बना रहा था, मैं कई बार उसको मोटी पतली कर रहा था ना, तो मोटी पतली से थोड़ी हमको रटेगा। हमको तो एक्सपेरिमेंटली ये बात वंडरवॉल साहब द्वारा समराइज की गई है, तो मैं भी आपको करा रहा हूँ। हालांकि ये जेई के लिए जरूरी है, बोर्ड के लिए आप ये छोड़ सकते हो। चलो आगे बढ़ जाओ। यस सर। नेक्स्ट जेई, और जब मैं जेई कह रहा हूं बच्चों तो बाय द वो नीट भी है ना। हालांकि ये सच्चाई है, नीट का पेपर जेई से हल्का आता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 हैं, एक में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 हैं। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1 घंटे में 25 सवाल करो, और एक बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1 घंटे में 45 सवाल करो, तो कौन से सवाल आसान होंगे? हेलो, 45 आसान होंगे। हेलो, है ना? तो थोड़ा सा ये कॉमन सेंस आप रखिए, लेकिन फिर भी पढ़ना तो चाहिए थोड़ा बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों लंदन फोर्सेस। हेलो, लंदन मतलब डाइपोल डाइपोल। अब एक्चुअली लंदन फोर्स की औकात और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की औकात लगभग बराबर है। कैसे मालूम मास्टर? एक्सपेरिमेंटली द एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस रेज़्ड टू द पावर 6। हेलो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बेटा एक्चुअली ऐसा कोई डिटेलिंग कोई किताब करती नहीं है, पर फिर भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ रोमन नंबर 4 करके। एच बॉन्डिंग के लिए, एच बॉन्डिंग में हम इंग्लिश लिख देंगे कि स्ट्रेंथ इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। हेलो, हेलो, यस। हेलो, बेटा कोई अनम्यूट छूट गया है। पाणे, ओ चश्मे वाले पाणे,
हाँ, काला चश्मा एक तो, अब स्कूल की फ़ोटो लगा एक तो, काले चश्मे वाली फ़ोटो हमें नहीं चाहिए। आगे बैठ समझ में। क्यों मिस्टर कार्तिकेय पांडे अनम्यूट कर रहे? यस सर। हाँ, हम काले चश्मे वाली फ़ोटो नहीं चाहिए हमको। स्कूल वाली फ़ोटो, टाई आई वाली प्रॉपर वर्दी वाली फ़ोटो लगाओ। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है बेटा। तो अच्छा, बच्चों, अगर हम एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की बात, नॉर्मल केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इतना सबने लिख लिया है? अब मैं चाह रहा हूं आप अपने कॉमन सेंस से ही मुझे प्रोपोर्शनैलिटी भी प्रिडिक्ट कर दो क्या होगी। तो आइए सर, कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। देखो मैं समझा रहा हूं कैसे। बेटा नॉर्मल केमिकल बॉन्ड मतलब सर आयनिक बॉन्ड, भाई एक प्लस और एक माइनस का अट्रैक्शन होता है आयनिक बॉन्ड। हेलो, और आयनिक बॉन्ड के लिए हमको तो फॉर्मूला भी पता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। हेलो, लेकिन मैं आपको टेबल में एनर्जी लिखा रहा हूं। हेलो, एनर्जी की प्रोपोर्शनैलिटी। हेलो, अच्छा, फोर्स और एनर्जी में कोई किसी को रिलेशनशिप पता है? भाई एनर्जी लगभग, एनर्जी यूनिट से बता दो, इतनी तो फिजिक्स आती है सबको। एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल। हेलो, वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल। तो एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। हेलो हेलो, यस सर। और वर्क और फोर्स कैसे रिलेटेड है? वर्क बराबर, बोलो, फोर्स इंटू, अरे यूनिट डायमेंशन से इतना तो काम कर सकते हो ना, डिस्प्लेसमेंट। हेलो, यस सर। तो बेटा अगर फोर्स किसी का आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, उस आर स्क्वायर को अगर आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यानी कि आर के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको नहीं लगता इसकी एनर्जी आर के प्रोपोर्शनल आ जाएगी? हेलो, मतलब आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत कह रहा हूं इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, तो उसके केस में ये जो एनर्जी की प्रोपोर्शनैलिटी है, यहां पे आप क्या लिख सकते हो खुद ही कॉमन सेंस लगा के? नहीं समझ में आया? बौर आ गया? गया सर। आ गया कि बौर आ गए? अभी तो आ गया, फिर बाद में और आ जाएंगे। चल, तो अब अगला इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अगला स्टामार्क है, नेक्स्ट स्टामार्क है द गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में बच्चों सबसे पहला पॉइंट डालेंगे, पॉइंट क्रमांक कैपिटल ए, और कैपिटल ए में इंग्लिश लिखेंगे, सीधा लिखेंगे द गैशियस स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। थोड़ी सी थ्योरी जरूरी है, स्कूलों में कभी कभी आती है। पता है आपको कि व्हाट आर द, ऐसे एक नंबर का सवाल आता है, गिव, या दो नंबर का गिव या स्टेट कैप प्रॉपर्टीज ऑफ गैशियस स्टेट, तो हो गया थ्योरी लिखने के लिए, लिख देना। ठीक है, शुरू करूं? यस सर। चलो, यस। कोई रोक नहीं रहा है, जो ना लिख पाए रोक दे, शर्माए नहीं। ठीक है बेटा, तो द गैशियस स्टेट कैपिटल ए जो लिखा है उसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, सबको पता है। पॉइंट क्रमांक 2, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। पॉइंट क्रमांक 3, गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड। पॉइंट क्रमांक 4, the volume and the shape of gases are not fixed, these assume volume and shape of the container. Point क्रमांक 5, gases mix evenly and completely in all proportions without any mechanical aid. मैकेनिकल एड का मतलब है बिना किसी एक्सटर्नली प्रेशर लगाए अपने आप वो मिक्स हो जाते हैं। लिखते भी रहो, और ये हिंदी में बोलता जा रहा हूं तो सुनते भी रहो, पता ही है सबको, लेकिन फिर भी। कंप्रेसिबल मतलब, अरे सर गैस में कांस्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत दूरी होती है, तो दूरी होती है तो उनको दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, तो बहुत कंप्रेसिबल होती है। गैसेस, अगर किसी डब्बे में गैस भरी है तो हर डब्बे की वॉल पे इक्वल प्रेशर लगाएगी। गैसेस पे ग्रेविटी का नियम नहीं लगता कि भाई नीचे वाले वॉल पे ज़्यादा प्रेशर, ऐसा पंचायत गैस के साथ
नहीं होती। वो हर वॉल्स में, हर डब्बे की वॉलों में बराबर प्रेशर लगाते हैं, इक्वल। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि गैसियस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत दूर दूर रहते हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम आता है क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम थोड़े से मॉलिक्यूल आते हैं तो उनका भार बहुत कम हो, डेंसिटी बहुत कम होती है। वॉल्यूम और शेप इनका फिक्स नहीं होता, पता ही अपने को, जिस डब्बे में भरे रहते हैं उस डब्बे का शेप और वॉल्यूम अक्वायर कर लेते हैं, और इनका मिक्सिंग अपने आप हो जाती है, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्यक्ति कमरे के किसी कोने में अगरबत्ती जलाएगा तो सुगंध पूरे कमरे में आएगी, आपको जबरदस्ती फूंक फूंक के सुगंध पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। ये आप लोग क्लासों में देखते ही होंगे, जब कोई कुछ खराब खा के भी आता है तो सबको पता रहता खराब खा के है। ठीक है भैया, छापो तो। हाँ बोलो। तो ये जो नियम डिराइव्ड फॉर्मूले, मतलब प्रॉपर आप लोग इसे मैथमेटिकली जस्टिफाई कर सकते हो, LHS बराबर RHS टाइप्स। और कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा स्टैटिस्टिकल मतलब जैसे आप लोग तो समझ सकते हो, जैसे फिर से ये आज से आप सुने होगे, कल से वो 11 से नाइट कर्फ्यू लग रहा है, तो ये क्या डेट, ये स्टैटिस्टिकल डेटा है कि भाई पिछले साल इस समय ऐसा हुआ था तो इतने केस आने पे तो ये कर दो तो थोड़ा सा केस घट जाए। ये स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं, ये एनालिसिस करके आते हैं, जिसमें प्रिडिक्शन में का स्टैटिस्टिक्स का बेसिक काम होता है ना। तो ये जो लॉज हैं ये भी स्टैटिस्टिकल हैं, ये मैथमेटिकली डिराइव नहीं हो सकते, है ना। तो द गैस लॉज स्टैटिस्टिकल लॉज हैं ये। वो हमारा अगला स्टार्मार्क है। सबसे पहला गैस लॉ लिखेंगे बच्चों कैपिटल A, और पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के ब्रैकेट में लिख देंगे प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, मतलब बॉयल्स लॉ यानी कि बॉयल साहब के द्वारा दिया गया लॉ गैस के प्रेशर और उसके वॉल्यूम में रिलेशनशिप बताता है। इंग्लिश लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द लॉ स्टेट्स दैट at constant temperature, comma, the pressure of fixed amount, bracket में लिखेंगे that is number of moles, small n, of gas varies inversely with its volume. Mathematically it can be written as pressure is inversely proportional to volume. Constant क्या होना चाहिए? मेरी आवाज आ रही सबको? Constant क्या होना चाहिए? At constant temperature and small n. ना 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 नालायक, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्मॉल एन। स्मॉल एन मतलब देखो यहां लिखा हुआ मैंने नंबर ऑफ मोल्स। हेलो, ये सबको पता भी है, लिखते भी रहो सुनते भी रहो कि भाई एक डब्बा है, उस डब्बे में मान लो ये पिस्टन लगा है बेटा, अंदर गैस भरी है। अब अगर आप टेम्परेचर T और अंदर अमाउंट ऑफ गैस यानी कि मोल्स ऑफ गैस तो फिक्स हो गए, ये दोनों चीज कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे इस पिस्टन को दबाते जाओगे इस गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम घटती जाएगी। इसको उठाओगे तो वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, प्रेशर घटता जाएगा। मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप नेक्स्ट टाइम से भी लिख सकते हो, इसका अर्थ है PV बराबर कांस्टेंट। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ का। इतनी बातों को लिखें और आज के लिए हमारा काम यहीं पे समाप्त होता है। अब यहाँ से एक्चुअली अभी तक तो कहानी बस थी, यहाँ से एक्चुअली हमारी कहानी शुरू होती है। ठीक है, लिख लिया सबने? चलो ठीक है बच्चों, हाँ लिख लो और फिर बाकी चीज़ों के साथ कल मिलते हैं। ठीक है, लिख लो फिर बाय बाय, अपने आप ही मीटिंग एग्जिट कर, लिख लो फिर अपने आप मीटिंग एग्जिट कर देना। मैं ले आ रहा हूँ नीचे तो नहीं।